Good morning and a very, very happy morning. So, once again, a new day, a new shan, a new moment to live life fully and live life powerfully and to live life we love. So, book है द पावर ऑफ नाउ, राइटर हैं एकार्ट टोले और हम पेज नंबर 154 पे ये लेके चल रहे जो हमने कॉन्वर्जेशन कल शुरू की। हमारी कल की कॉन्वर्जेशन थी इम्परमानेंस एंड साइकिल ऑफ लाइफ की, जिंदगी का जो ये चक्र है या चक्रव्यूह है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। उसे आगे लेके राइटर बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें क्या सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि ये जो खुशी है ना, ये भी दुखा है। दुखा एक पाली वर्ड है और भगवान बुद्ध पाली में ही बात करते थे, तो उसका मतलब है सफरिंग और अनसेटिस्फैक्शन होना, मीन्स दुख और संतुष्टि नहीं होना। तो ऐसा क्यों है कि हैप्पीनेस, खुशी को भी हम ये बोल रहे हैं तो लिखते हैं इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑपोजिट, कि ये अपने ऑपोजिट से इनसेपरेबल, आप इसको अलग नहीं कर सकते। यानी सुख और दुख ये दोनों एक ही हैं और ये एक ही चीज़ है, सिर्फ एक माया है जो हमें इससे अलग करती है, एल्यूजन है जो इसे, एल्यूजन ऑफ टाइम, मीन्स अभी हम सुखी हैं, अभी हम दुखी हैं, अभी हम ठीक हैं, अभी हम हैप्पी हैं, अभी हम सैड हैं। ये सिर्फ जो समय का माया है ना, यही इसको अलग करती है। तो एकार्ट कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो जाए या हम खुश नहीं हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि इस चीज को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि इन चीजों का स्वभाव क्या है, हैप्पीनेस का स्वभाव क्या है, अनहैप्पीनेस का स्वभाव क्या है, ताकि हम इस माया के पीछे ना पड़े, उसके पीछे ना भागे अपने पूरे जीवन की तरह। और साथ में राइटर ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बाद में प्रैक्टिस ना करो प्लेजेंट होना या खुश रहना या ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना या ब्यूटीफुल कंडीशंस को जानना, लेकिन इस सुंदर चीज़ों से, इस अच्छी चीज़ों से कुछ ढूंढना ये कुछ नहीं दे सकते। मीन्स एक गाड़ी बहुत बढ़िया खरीदी, उसमें खुशी ढूंढना। सो गाड़ी खुशी नहीं दे सकती, खुशी आपके मन में है। ये पैसा आ जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ये पैसा प्रसन्नता नहीं होगा, प्रसन्नता आपके मन में है। सो इसे इसलिए अप्रिशिएट नहीं करना कि ये मुझे कुछ देगा, इसे अप्रिशिएट करना क्योंकि वो सुंदर है, लेकिन वो देखना जो इन चीजों के अंदर आपको नहीं मिल सकता। टू सीक समथिंग थ्रू देम दैट दे कैन नॉट गिव। सो प्रसन्नता को उनमें देखना, ये माया है, ये आपको दे नहीं सकते। एक जो आइडेंटिटी है ना, जो हमारी पहचान है, अ सेंस ऑफ परमानेंसी एंड फुलफिलमेंट इज द रेसिपी फॉर फ्रस्ट्रेशन एंड सफरिंग। ये अपनी आइडेंटिटी से परमानेंसी मांगना कि भाई हाँ, मैं तो अगर पैसे वाला हूँ तो जीवन भर रहूँगा, और वहाँ से फुलफिलमेंट को ड्राइव करना, मेरी बीवी ऐसी है तो ये ऐसी रहेगी, वहाँ से फुलफिलमेंट को ड्राइव करना। ये क्या, किस चीज़ की रेसिपी है? जैसे सब्जी बनाने का एक विधि होती है ना, किस चीज़ की विधि है? ये है फ्रस्ट्रेशन और सफरिंग की। सिर्फ दुख मिलेगा यहाँ पे और फ्रस्ट्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये जितनी भी ना हमारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है ना, ये बुक में लिखा है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोलैप्स कर जाएगी अगर हम सब एनलाइटन हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम चीज़ों में खुशी नहीं खोजेंगे जो कि वो हमें अपने एडवर्टीजमेंट्स में दिखाते हैं। क्योंकि आपको कुछ भी सुपरफिशियली ना या टेम्परेरीली इम्प्रेस नहीं करेगा, आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो अपने एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। सो आप जो ये मोह भंग होगा ना, आपका जो इस एक्सपीरियंस का मोह भंग होगा, ये इस इंडस्ट्री को ख़त्म ही कर देगा। जितनी ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस हम इन चीज़ों में देखेंगे, उतना उतना ये हमसे एल्यूड कर रही है, मीन्स टालती जा रही है, ये मिलेगा नहीं। चीज़ें और कंडीशंस, मतलब हमारे हालात अगर हमें खुशी देते हैं तो दर्द भी देते हैं। अगर चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं तो ये जॉय नहीं दे सकती है। कोई भी चीज़ आपको इनर प्रसन्नता नहीं दे सकती है। जॉय इज अनकॉज्ड एंड अराइजेस फ्रॉम विद इन एज द जॉय ऑफ बीइंग। जॉय तो आपके अंदर से ही, आपकी बीइंग से ही आता है। ये आपके इनर स्टेट की जो पीसफुल स्टेट है ना आपकी, ये उसी से आता है। इसे हम कहते हैं प्रभुत्व, अ पीस ऑफ गॉड। ये आपकी ना एक नेचुरल स्टेट है। इसके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। हम ऐसे ही आए हैं, हम ऐसे ही बने हैं। सो कोई खोजने का नहीं, सिर्फ एहसास, जस्ट टू बी इन योर बीइंग। सो बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जो ये मोक्ष जिसको हम देख रहे हैं ना, ये इन चीज़ों के अंदर है ही नहीं। और कुछ लोग जिनको ये पता लग जाता है कि यार इन चीज़ों में ये सच में नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो एनलाइटेंड हो गए, वो दुनिया से और डिप्रेस्ड हो सकते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, इन चीज़ों में कुछ नहीं, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। सो आई हैव अ फ्रेंड, आप माने या नहीं माने, उसके घर के नलकों पे भी गोल्ड की प्लेटिंग है
और इतनी गाड़ियां हैं कि वो ड्रेस मैच करके उन गाड़ियों में बैठती है और वो बहुत डिप्रेस्ड है। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं खरीद सकूं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं हो, और अगर मैं चाहूँ भी नहीं भी है तो उसको उसी वक्त ला सकती हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं इस जीवन में क्या करूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती। तो उसे ये तो पता लग गया कि इन चीज़ों के अंदर खुशी नहीं है, पर अभी उसे ये नहीं पता है कि वो जॉय है कहाँ। सो डियर, कोई भी चीज़ आपको कंप्लीट सच्ची फुलफिलमेंट नहीं दे सकती है। तो अगर दे ही नहीं सकती तो हम उसका प्रयास क्यों करें? तो ये और भी डिप्रेशन का कारण हो जाती है। सो एकार्ट क्या लिखते हैं कि किसी ने ओल्ड टेस्टामेंट में किसी प्रॉफिट ने लिखा है कि मैंने सब कुछ देख लिया जो कि सूर्य के अंदर था, सबको देख लिया, ये सब फजूल है, ये सब ऐसा लगता है जैसे कि हम हवा के पीछे भाग रहे हो। सो राइटर कहते हैं कि जब ऐसे समय पे आप आ जाते हैं ना कि सब कुछ जिंदगी में फजूल लगता है, आप एक कदम पीछे हैं डिस्पेयर के, यानी कुछ नहीं जिंदगी में दिखेगा, और एक ही कदम पीछे हैं एनलाइटनमेंट के, कि आप मोक्ष, एनलाइटनमेंट आपको यहीं मिल सकती है। सो एकार्ट को कभी एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने, साधु ने बोला कि मैंने जो 20 साल में सीखा है मॉन्क बन के, साधु बन के, उसे मैं एक लाइन के अंदर बता सकता हूँ कि जो भी चीज़ें, ऑल दैट अराइजेस पासिस अवे, जो भी चीज़ जो आती है वो हमेशा ख़त्म होती है, मैं यही जानता हूँ। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मैं जो है उससे कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये पल जो है वो भी खत्म हो जाना है, तो इससे रेजिस्टेंस क्यों है, अच्छा या बुरा? मैंने सीख लिया है कि जो इस क्षण को अलाउ करना, जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करना, उसे अपना लेना, उसकी इम्परमानेंट नेचर, उसको ऑल थिंग्स और कंडीशंस को, हर चीज को, प्रकृति को उसी तरह से देखना जैसे वो है। तो मुझे इसे ऐसे करने से शांति मिली, मुझे पीस मिली। लाइफ को रेजिस्ट नहीं करना, उसका विद्रोह नहीं करना, इज लाइक बीइंग इन द स्टेट ऑफ ग्रेस, ईज एंड लाइटनेस। आप कैसे हो जाएंगे, जैसे ही आप लाइफ को रेजिस्ट करना बंद करेंगे तो क्या आएगा? ईज, आराम, लाइटनेस, हल्कापन, ग्रेस। ये क्योंकि ये स्टेट ना तो किसी चीज पे डिपेंडेंट है, ना किसी गुड पे, ना किसी बैड पर। टोले बोलते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है, मतलब मिथ्याभास, उल्टा है, लेकिन उसके बाद में भी जैसे ही आपकी इनर डिपेंडेंसी फॉर्म आकार से चली जाती है ना, आपकी जनरल कंडीशन ऑफ जिंदगी जो है ना, आपकी आउटर फॉर्म्स अपने आप सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। चीज़ें, लोग, कंडीशंस, जो भी चीज़ें आपकी चीज़ सोचती है ना, ये आपके पास बिना किसी स्ट्रगल के आती है, बिना किसी एफर्ट के आती है, एंड आप फ्री होते हैं उसे एंजॉय करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, जितनी देर वो लास्ट करती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये भी पास हो जाएंगी, ये रहेंगी नहीं, ये साइकिल तो आएगा और जाएगा, और लेकिन आपकी डिपेंडेंसी इस पे चली जाएगी। आप ना किसी से डरेंगे, ना आपको कुछ खोने का डर होगा, और जिंदगी में एक फ्लो, जैसे पानी, जैसे हवा बहती है ना, वैसे एक ईज आएगी। द हैप्पीनेस दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम सम सेकेंडरी सोर्स इज नेवर वेरी डीप। किसी भी चीज से पाई गई खुशी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा पैसा, मौसम, पेड़ पौधे, टूर, वेकेशन, बिजनेस, ये सब सेकेंडरी सोर्स हैं, ये कभी भी गहरे नहीं हो सकते। और ये जो खुशी आपको अपनी बीइंग को रियलाइज कर से मिल सकती है ना, उसका ये ना एक जर्रा भी नहीं है, जर्रा भी नहीं है। कि जितनी वाइब्रेंट पीस, मतलब शांति भी, और वाइब्रेंट मतलब एनर्जी से भरी हुई पीस जब आपको मिलती है, जिस समय आप स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस में होते हैं, जिस वक्त आपके पास कोई भी विद्रोह, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, ये जो बीइंग है ना, ये हमें लेके जाता है सारे पोलर ऑपोजिट्स के अलग, सुख दुख, अच्छा बुरा, मोटा पतला, पैसे वाला गरीब, सबसे दूर ले जाता है। और जैसे ही दूर लेके जाता है, आपकी डिपेंडेंसी किसी भी आकारित चीज के ऊपर या माइंड से खत्म हो जाती है। कितना भी आसपास चीजें कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, क्रम्बल, बिल्कुल जैसे रेत निकलती वैसे भी अगर निकल जाए ना, तो भी आप अंदर बिल्कुल इनर कोर में बिल्कुल पीसफुल रहेंगे। हो सकता है आप खुश ना हो, पर शांति में जरूर होंगे।
सो कहने का राइटर का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जो भी चीज़ें आकार में हैं और जीवन में हैं, वो परमानेंट नहीं हो सकती। परमानेंट है सिर्फ आपका बीइंग आपके लिए। मीन्स जब शरीर भी खत्म हो जाएगा वो भी इम्परमानेंट नहीं तो, लेकिन आपकी बीइंग विल बी देयर। सो जैसे ही आपकी डिपेंडेंसी इन चीज़ों पे ख़त्म होती है, आपकी खुशी की डिपेंडेंसी इन चीज़ों पे ख़त्म होती है, उसी समय आपकी ज़िंदगी में एक ईज़ आता है, और वो ईज़ और शांति आने से कुछ भी होता हो चारों तरफ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो अपने आप बिना किसी स्ट्रगल के आता है। और राइटर कहता है ये सुनने में बड़ा उल्टा लग रहा है कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, पीसफुली रहूंगा तो भी चीजें मेरे हिसाब से आने लग जाएंगी, मेरे को आकार का मोह ही नहीं होगा तो भी वो आकारित चीजें मेरे पास आने लग जाएंगी, क्योंकि उसका होना या ना होना आपको फर्क ही नहीं देगा। ये ना थोड़े मनन चिंतन की जरूरत है हमें यहाँ पे। और देर इज लाइक दिस ओनली, अगर आप देखें तो रियल में जो रियलाइज्ड लोग होते हैं उनके पास सब कुछ अपने आप होता है, और हम ये सोचते हैं यार ये कुछ करता नहीं तो भी इसके पास सब कुछ है। सो लेट्स लुक एट मोर क्लोजली कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वहाँ कोई तड़प नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई घर्षण नहीं है। सो एनर्जी जो है ना वो फ्री फ्लोइंग है। जब एनर्जी फ्री फ्लोइंग होगी तो सब प्रकार की अच्छी एनर्जीज को आपके पास लेकर आएगी ही नहीं आएगी। चलिए आज इसी प्रैक्टिस में रहते हैं, कोई विद्रोह नहीं, किसी चीज़ से कोई मायावी लगाव नहीं। ये एक प्रैक्टिस है, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आपके हेड को लाइट करेगी, आपके बॉडी को लाइट करेगी। एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर, इट इज़ देयर, ये ऑलरेडी आपके पास है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे ये मेरे जीवन में उतर रहा है, और इट्स द लाइफ इज़ बिकमिंग सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।